हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करियर एंड कंपटीशन प्लेटफॉर्म। अपनी सीरीज के अंदर हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए अपनी सीरीज के अंदर हम वो कर रहे हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जब एक्स प्लस 1 बाय एक्स हमें दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर दे रखा है और निकालना क्या है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34, ये हमें गिवन है। अब दोनों तरफ मैं 2 ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 36 और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो तभी ये 1 बना होगा। तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, x a हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया 36। तो यहाँ पे ये स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर रूट और 36 किसका होता है, 6 का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सिद्धांत इज अ गिफ्टेड स्टूडेंट। सिद्धांत एक गिफ्टेड स्टूडेंट है 8th क्लास का इन मैथमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हिम मोस्ट इंक्रीजिंग हिज एबिलिटीज। इसकी एबिलिटीज में इंक्रीज करने के लिए क्या हेल्पफुल रहेगा, हेल्पिंग हिम टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मेकिंग क्लास मॉनिटर, या फिर टीचिंग हिम एडिशनली ऑन एडवांस टॉपिक, हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो हेल्पिंग हिम टू डेवलप प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वो उसकी एबिलिटीज को और एनहांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे रखी है दो, क्या कह रहा है, x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। इनमें से कौन सा फैक्टर होगा। देखो फैक्टर के लिए हम क्या, अगर हम इसके जीरोस निकालें, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर -3 पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर, अगर आंसर 0 हो जाए तो इट मींस वो इसका फैक्टर है। और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो ये इसका फैक्टर है। अब पुट करेंगे एक बार x की वैल्यू -3 और एक बार x की वैल्यू 2 किसके अंदर, तो हमें इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। वैल्यू पुट करेंगे, -3 का क्यूब प्लस में 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस 8। -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -27 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 -9 प्लस 8। अब सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -36 और ये कितना हो जाएगा 16 और 2 ये हो गया 26 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया माइनस का 10, मतलब 0 नहीं आ रहा, तो x प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इसमें हमें पता है सेकंड में क्या है कि x माइनस 2, अब x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आई थी। अब देखो ये पूरी में प्लस प्लस के साइन है, कुछ भी कटेगा ही नहीं, वो प्लस से कोई वैल्यू आएगी बड़े वाली, कुछ भी कोई नंबर आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये वैसे ही इसका फैक्टर नहीं, इसको वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो इट मीन्स x प्लस 3 और x माइनस 2 दोनों ही फैक्टर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। ये हमारा एचटेट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज हाईली कोरिलेटेड विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से सबसे ज्यादा कोरिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, फिजिक्स है या सिविक्स है, कौन सा है, फिजिक्स सबसे ज्यादा कोरिलेट है किससे, मैथ से। आपने देखा होगा फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस है, वो क्या है, मैथ्स से रिलेट कर रही हैं।
ठीक है, हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द वर्ड यूरेस्को, इसका मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू डिस्कवर, टू फाइंड। कौन सा ऑप्शन? डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus y equal to a plus b, x minus by equal to a square minus b square, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x plus y equal to a plus b और ax minus by equal to a square minus b square। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a plus b a minus b? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए एक्स, एक्स को एक बार इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ax माइनस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस वाई। कैंसिल जो हो रहा है x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी वाई से माइनस बी वाई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस बी एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का बी एक्स इक्वल टू ए वाई। हमें क्या एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स इधर वाई यहाँ आ जाएगा a अपॉन b, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी a और b की y की वैल्यू क्या हो जाएगी b, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चन करेंगे। अपनी सीरीज के अंदर हम जितने भी एस्टेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही डिस्कस कर रहे हैं। डेली की हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है टॉपिक से हम मिक्स टॉपिक ये यहाँ से आया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सिर्फ ये जो हमारा जो मेन सब्जेक्ट पोर्शन है वो 60 मार्क्स का है, बट ये हमें हेल्प भी करेगा जनरल पार्ट में भी। यू विल गेट द आइडिया अबाउट द फॉर्मूलाज। सो हम टॉपिक्स देख रहे हैं जो मेंसुरेशन है, एपी है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक ऐसे है कि हर एग्जाम में मतलब हर ईयर रिपीटेडली आ ही रहे हैं। तो मेंसुरेशन तो मुझे लग रहा है मेंसुरेशन एपी से तो क्वेश्चन आपको मतलब जितना प्रैक्टिस करने को मिले करो, और इस टाइम आप प्रैक्टिस ही करो। एस्टेट की डेट भी फाइनल हो चुकी है तो अब एग्जाम का आपको पता है कि एक फिक्स कि हाँ अब हो रहा है, और 60 मार्क्स हमारा मेन है ही। हमें क्वालिफाई के लिए कितना चाहिए 90 मार्क्स, दिस द क्वालिफाइंग एग्जाम। तो 90 मार्क्स की हमें रिक्वायरमेंट है, 60 तो हमारा खुद का सब्जेक्ट है एंड अदर पार्ट्स ऑल्सो। सो ये रीजनिंग हो गया, ये जो मैथ्स अगर आप कर रहे हो तो रीजनिंग एंड मैथ जो जनरल पार्ट है वो भी आपका साथ साथ प्रिपेयर हो ही रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।